नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टिप्स। डबल नाइन में महादेव ने बताया कि दूसरों का बुरा सोचने का अंजाम क्यों होता है। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम राहुल था। उसकी उम्र लगभग 35 साल थी और उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसकी पत्नी रमा एक बेहद दयालु महिला थी और दोनों का एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन केवल 10 साल का था और गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था। रमेश के जीवन में हर दिन कठिनाइयां आई थीं। मौसम की मार, खेती में आने वाली समस्याएं और गरीबी ने उसे हमेशा संघर्ष करने पर मजबूर कर रखा था। पर राहुल एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसने कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा। उसकी पत्नी रिमा भी हर कठिनाई में उसका साथ देती थी। वह परिवार को जोड़कर रखने वाली महिला थी। गांव में एक और किसान रहता था जिसका नाम हरि था। हरि के पास काफी जमीन थी और वह अमीर था, लेकिन हरि का स्वभाव घमंडी था। उसे अपने पैसे और ताकत पर बहुत गर्व था। वह हमेशा चाहता था कि गांव के लोग उसकी तारीफ करें और उसका आदर करें। वह राहुल की मेहनत और ईमानदारी को देखकर अक्सर जलता था, क्योंकि गांव में लोग राहुल का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। बारिश का मौसम समय पर नहीं आया और पूरे गांव में सूखा पड़ गया। सभी किसान परेशान हो गए। खेती का नुकसान हो रहा था और पानी की कमी से जीवन संकट में आ गया था। राहुल भी इस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करता और उम्मीद बनाए रखता। सूखे के कारण गांव में भुखमरी का खतरा बढ़ने लगा। हरि के पास बहुत सारा अनाज था, लेकिन उसने गांव वालों की मदद करने के बजाय अपना अनाज छिपा दिया ताकि बाद में ऊंची कीमत पर बेचा जा सके। राहुल ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर खेतों में काम करना जारी रखा। हालांकि फसल कम हो रही थी, उसने जो थोड़ा बहुत अनाज बचा रखा था उससे वह गांव के कुछ गरीब परिवारों की मदद करता रहा। एक दिन गांव में एक संत आया। वह संत बहुत ज्ञानी और शक्तिशाली माना जाता था। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे गांव की समस्या को देख रहा हूं। तुम सब ने बहुत कठिनाई झेली है, लेकिन जो सच्चे मन से मेहनत करता है और दूसरों की भलाई की कामना करता है, उसे भगवान हमेशा आशीर्वाद देते हैं। हरि ने सोचा कि अगर वह संत को प्रसन्न कर लेगा तो उसे और ज्यादा फायदा मिलेगा। उसने संत के लिए एक बड़ी दावत का आयोजन किया और उन्हें कीमती उपहार दिए। संत ने दावत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वह हरि के घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उन्होंने हरि से कहा, तुमने मुझे प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे दिल में स्वार्थ और घमंड है। तुम्हारे पास इतना अनाज होते हुए भी तुमने गांव के लोगों की मदद नहीं की। इसके बाद संत राहुल के घर गए। राहुल और उसकी पत्नी ने संत का स्वागत बड़े ही सादगी और सम्मान के साथ किया। उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत अनाज था उसी से संत को भोजन कराया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम्हारा दिल सच्चाई और दया से भरा है। तुमने खुद तकलीफ सहते हुए भी दूसरों की मदद की है। भगवान तुम्हारी मेहनत और दया का फल जरूर देंगे। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, कल सुबह जब सूरज निकलेगा तब तुम्हारे खेतों में अद्भुत परिवर्तन होगा। अगले दिन जब सुबह हुई तो गांव के लोग चौंक गए। राहुल के खेतों में हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं। बारिश न होते हुए भी उसके खेतों में पानी था और अनाज की फसलें इतनी बढ़ गई थीं कि पूरा गांव रमेश के खेतों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राहुल ने उस फसल से न सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि उसने गांव के सभी गरीब परिवारों को अनाज भी बांटा। हरि यह देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपने किए पर पछताया और संत से माफी मांगी। संत ने उसे सिखाया कि सच्चा सुख और समृद्धि तभी मिलते हैं जब इंसान दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में। राहुल का जीवन धीरे धीरे बेहतर होता गया। उसका परिवार खुशहाल रहा और गांव के लोग उसे आदर्श मानने लगे। अर्जुन ने भी अपने पिता से सीखकर मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की राह पर चलना सीखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद के बारे में सोचते हैं तो अंततः हमें
आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।